Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन, जय श्री राधे। तो 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और बहुत छोटा सा अध्याय है, मात्र 20 श्लोक हैं। पुरुषोत्तम योग कहते हैं इसे। संसार को फिर एक रूपक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण। तो कुछ है उसके पहले प्रवेश करते हैं। आभा जी पढ़ेंगे पहला वाला। ओम अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। दूसरा भी पढ़ लीजिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः। ऊर्ध्व मूलम मतलब मूल इज द रूट, ऊपर की ओर। अधः शाखम, जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर। अधः। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। अश्वत्थम पीपल के वृक्ष के लिए कहा जाता है। प्राहु वे कहते हैं, दे स्पीक ऑफ। अव्ययम जो कि इम्पेरिशेबल है। तो जो पीपल का वृक्ष है उसे यहाँ पर कृष्ण इम्पेरिशेबल कह रहे हैं। छंदासी यस्य पर्णानि। छंदासी जो वैदिक के मंत्र हैं, हम जानते हैं कि वो छंदों में लिखे गए हैं। अलग कई प्रकार के छंद होते हैं। यस्य हुज पर्णानि, तो जिसके छंद जो वैदिक हाइम्स है वो कौन है? वो उसके पत्ते हैं। यह तम हु, यह तम वेद, हु नोज दिस, हु नोज इट, स वेदविद, is known as the knower of Vedas. They speak of the eternal Aswatha tree rooted above and branching below, whose leaves are the Vedas. He who knows it, a knower of Veda. इसको कुछ दो तीन हिस्सों में बांट करके हमें समझना पड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। बहुत मजेदार बात है। जीवन की धारा
हमेशा एक्सपेंसिव रहती है. दैट इज हाउ वी लिव, राइट? आज इतना जाना, कल थोड़ा और जाना, फिर थोड़ा और जाना, और हम और वृहद 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 होना चाहते हैं. विकास की पूरी नीति, द एंटायर गैमेट ऑफ डेवलपमेंट lies on this concept that we are expanding. अब कृष्ण हमें रूपक क्या दे रहे हैं? कहते हैं कि इटर्नल है वो अश्वत्था का पेड़, पीपल का पेड़, लेकिन उसकी शाखाएं किधर हैं? उसकी शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, और उसका मूल किधर है? वो ऊपर है. रूटेड अबव बट ब्रांचिंग बिलो. तो इसका अर्थ क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि जितना नीचे जाओगे, जितनी शाखाएं बढ़ेंगी, जितना ब्रांचिंग आउट होगा, उतना ज्यादा फैलोगे, लेकिन जो मूल है वो तो ऊपर अवस्थित है. इसका इसको असल में आधा पढ़ना थोड़ा कठिन है. दूसरे वाले में कहते हैं अधः च ऊर्ध्वम, अधः डाउनवर्ड्स, च ऊर्ध्वम एंड अपवर्ड, प्रसीताः तस्य शाखा, तस्य शाखा उसकी ब्रांचेस, प्रसीताः फैली हुई हैं. गुण प्रवृद्धा, नरिश्ड बाय द गुणास, विषय प्रवाला, और जिसकी जो बड्स हैं वो क्या है? बड्स क्या होती हैं? उसका फूल है, वो और आगे उस तरफ फूलता फलता है. तो जो उसकी बड्स हैं वो विषय हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस. अधः च मूलानि, डाउनवर्ड, एंड रूट्स अनुसंततानि, कीप्स ग्रोइंग. तो जो रूट है वो फिर और नीचे की ओर शाखाएं बढ़ती जा रही हैं. कर्मा कैसे बढ़ती जा रही हैं? कर्मा अनुबंधानी, बिकॉज इट इज बाउंड बाय द एक्शंस. मनुष्य लोके, वेयर इट इज ऑल हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस. Below and above spread its branches. So the branches are spreading all across, above also, below also, nourished by the gunas. And where it is getting all its nourishment from? From the three gunas that we just had a glimpse of in the last chapter. Sense objects are its buds, and the world of man keeps growing, bound by action. तो मनुष्य की सारी गति फैलाव की तरफ होती है. हम सिकुड़ना नहीं चाहते हैं, हम छोटे नहीं होना चाहते हैं. उसको हम कहते हैं कि अरे हमारा विकास ही नहीं हुआ. लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जिसे विकास कहते हो वो असल में विकास है ही नहीं. तो थोड़ी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि बीज के तरफ जाओ, मूल तक जाओ, स्रोत तक जाओ. और हमारी गति ठीक उसकी उल्टी है. और उसकी उल्टी गति का जो पूरा रिजल्टेंट है वो है कि हम पतन की ओर जाते रहते हैं. हम अपने स्रोत से और दूर होते जा रहे हैं. तो हमारी सारी दिशा, उसे हम, हमारी जो यात्रा की दिशा है उसको हमें पलटना पड़ेगा. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. अब एक दृष्टि से इसको देखेंगे तो पाएंगे कि जो पूरा जगत है उसको कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा जब नीचे आता है तो वो जगत में परिवर्तित होता है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस जगत इज द सेंसेस, द गुणास. That is the characteristic of the
सेंसेस, सॉरी, ऑफ द जगत। और इसीलिए जब हम इस फैलाव से ऊपर की ओर जाते हैं तो द वन ऑफ द फर्स्ट virtue that we need to acquire is that of becoming anti-accumulative. बढ़ाना नहीं है, घटाना है। अध्यात्म की सारी दिशा कहती है जो एक्स्ट्रा लाद लिया है उन सबको छोड़ो, उन सब से मुक्ति पाओ। और ये हमारे पूरे तंत्र को बड़ा उल्टा समझ में आता है, क्योंकि हमारा छोड़ने पर तो विश्वास ही नहीं होता है। प्रतिदिन हर कुछ भर ही रहा है, घर भर रहा है, मन भर रहा है, मन में विचार भर रहे हैं, भाव भर रहे हैं। हम क्या छोड़ रहे हैं उसके प्रति हमारी चेष्टा बहुत थोड़ी होती है। हमारी पूरी चेष्टा एक्विजिशन पे बेस्ड होती है। इसलिए सांसारिक मन को बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता। सांसारिक मन को बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर हम अपने पूरे संसार की कहानी देखेंगे तो हमने पाया है कि हमने सांसारिक मन को बहुत महत्व दिया है। We have always said what I like, allow them to do what they like. मेरा मन नहीं कर रहा, और मेरा मन नहीं कर रहा बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम सब उसके अधीन होने लगते। तो कृष्ण कहते हैं कि उस मन के अधीन चलोगे तो संसार के अधीन चलोगे तो बस फैलोगे और मूल से उतने ही दूर होते जाओगे। मजेदार बात है कि अगर आप पूरे युग का जो सीक्वेंस चला है, जैसे हम सतयुग से त्रेता, द्वापर और अब कलयुग की ओर आते हैं, तो हम देखते हैं कि सतयुग जहां पर सत्व बहुत ऊपर था, प्रभुता के बहुत निकट थे लोग, द सेंस ऑफ धर्मा वॉज मच मच हायर, and with time it has only got diluted and we have moved away from the परम तत्व। पर हम लोग जैसे कल भी बात कर रहे थे, exactly in the same way we also see that in today's time the desire to get back to the source, to connect back to who we are is so very high। जितनी चेष्टा अभी चल रही है शायद ही कभी इस वृहदता में चली है। और यही बात हमें बताती है कि अध्यात्म ने या पूर्व ने हमेशा समय को सर्कुलर देखा है। हम एक स्थान से चलना आरंभ करते हैं और हम उससे दूर होते जाते हैं, लेकिन फिर हम समझ में आता है जब हम बहुत दूर हो जाते हैं तो हमारा जो पूरा मूवमेंट है वो वापस उस सर्कल को पूरा करने में लग जाता है और हम दूसरी दिशा से उस बिंदु तक वापस पहुंचते हैं। दिस ओनली इज द सोलेस दैट इवन इफ हम बीज से बहुत दूर निकल गए हैं, हम बीज से बहुत दूर निकल गए हैं, उसके पश्चात भी अपने आप को बहुत कोसने की, दुख मनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि आपके भीतर वो इच्छा प्रबल है तो आपको वो मार्ग भी मिलेगा जब आप वापस स्रोत से जुड़ पाएंगे। तो आवश्यक क्या है कि पहले समझ में आए कि
हम कहाँ से आए हैं, हमारा कोई मूल तो है, और उस मूल के साथ हमारी जो प्रतिदिन के कार्यकलापें हैं, वो उस मूल के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको और स्थायित्व दे रहे हैं या उसको और तनाव दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आते हैं, जब कृष्ण कहते हैं कि जो पत्ते हैं वो वेद हैं। पत्तों का वेद होने से क्या अर्थ है? जड़ मूल एक हिस्सा है, वन एंड, और अगर आप वृक्ष को देखेंगे तो पत्ता एक एंड होता है, पत्ते के आगे उसमें से कुछ भी नहीं फूटता है। जो बढ़ रहा है वो है शाखा, ठीक है। जो बढ़ रहा है, जब पेड़ बढ़ता है तो जो बढ़ता है वो है उसकी शाखाएं। पत्ता एक दूसरा एंड है, और उस एंड को कह रहे हैं कृष्ण वेद। माने क्या? वहां पर उसी मूल का ज्ञान पहुंच गया है, और वो उस रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो क्या उस ज्ञान को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो वेद हो जाएंगे, मूल का पता चल जाएगा? नहीं, उससे पता नहीं चलेगा। उसको जब तत्व से जानेंगे, यानी उस वेद के द्वारा मूल का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी मूल ही हो जाएंगे, तब हम वेद बनते हैं, उसके पहले नहीं। उसके पहले हम शायद वेद को रट सकते हैं, शब्दों को पकड़ सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान एकत्रित कर सकते हैं, बट दैट डजंट मेक अस द नोअर ऑफ द वेद। तो एक रूपक दे रहे हैं हमको कृष्ण, जहां पर मूल ऊपर है, हालांकि ऐसा कोई पेड़ होता नहीं है। इन रियलिटी देर इज नो सच ट्री। दिस इज ओनली अ मेटाफर टू अंडरस्टैंड। शाखा संसार है, पत्ते वेद है, मूल जड़ है। शाखा फैलती रहती है, पत्ते उसका एक अंत है। तो या तो मूल की तरफ जाओ या पत्तों की तरफ जाओ, शाखा से तो हटना ही पड़ेगा। शाखा से तो हटना ही पड़ेगा। मूल को पत्तों के द्वारा तत्व से जान लो, या फिर मूल तक ही पहुंच करके मूल को जान लो। अब इसके बाद कहते हैं कि इसकी जो पूरी शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे चारों ओर फैली हुई हैं, और उसका पोषण कौन करता है? उसका पोषण हमारी तीन तीन गुण करते हैं। फिर इन गुणों को हमें कृष्ण ने बहुत विस्तार में समझाया है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम कब तक इन शाखाओं को पोषण देते रहने का कार्य करते रहेंगे। Till when are we going to be instrumental for the branches to get its nourishment? तो जब तक हम गुणों में लटकते रहेंगे, गुणों के साथ ही घूमते फिरते रहेंगे, तब तक हम उसके नरिशमेंट का कारण बनेंगे। फिर कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स आर इट्स बड्स। जो विषय हैं इंद्रियों के, वो ही इसके फूल हैं। इस संसार रूपी शाखा के वही फूल हैं। और इस अरेंजमेंट के द्वारा मनुष्य की दुनिया में, मनुष्य के लोक में कर्मों से बंध बंधा हुआ ये जंजाल बढ़ता जाता है। एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म दे रहा है, दूसरा कर्म तीसरे कर्म को जन्म दे रहा है, और ये जाल चलता है। और कहीं हम, क्योंकि हम गुणों के अधीन हैं,
हमें कहीं से ये नहीं भासित हो रहा है कि इस कर्म के जाल को जिस प्रकार हम आगे ले जा रहे हैं उसे रोकने की आवश्यकता है, उस जाल को काटने की आवश्यकता है। ऐसा कोई हमारा भाव नहीं। हम्म? तो अगर ऐसा है, ये स्थिति है, तो हम करें क्या? फिर अब इसके आगे का मार्ग क्या है, वो हमें कृष्ण अगले 2 सूत्रों में बताते हैं, अगले 2 वर्सेस में। और याद रखिएगा, ये भी कह रहे हैं कृष्ण कि ये जो पीपल का वृक्ष है वो इटर्नल है। माने क्या? माने ये कभी खत्म नहीं होता है। वन गोes, द अदर कम्स, द अदर गोes, द अनदर कम्स, पर ये श्रृंखला चलती रहती है। इट डजंट स्टॉप। तो कभी भी यदि हमारे भीतर ये भाव आएगा कि शाखाओं के साथ रहते हुए मूल या पत्तों का तत्व से ज्ञान हमें हो जाएगा, तो ये असंभव है, क्योंकि ये मूल से ही निकला है। जब मूल इटर्नल है तो ये नॉन इटर्नल कैसे हो जाएगा? द फंडामेंटल क्वालिटीज तो वहीं की होंगी ना जहां से आए हैं। सो डू नॉट गेट मिस्टेकन कि अरे ये तो खत्म होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। 3 4 एक साथ पढ़ेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। न रूपम अस्य इह, इसका कोई रूप यहाँ नहीं है। तथा उपलभ्यते, as such is perceived, so as such no roop of this here is perceived। ये जो वृक्ष है इसका कोई आपको रूप देखने को नहीं मिलेगा। न अंतः न च आदि, neither end and nor the beginning, न च संप्रतिष्ठा, nor the existence, the very basis of it। अश्वत्थम सविरूढ़ मूलम, the tree firmly rooted, असंग शस्त्रेन। What kind of शस्त्र? असंग, नॉन अटैचमेंट। संग से असंग हो जाना है, उस शस्त्र से दृढ़ेन छित्वा, उस दृढ़ शस्त्र से, स्ट्रॉन्ग शस्त्र से, छित्वा, उसको काट के अलग कर दो। तत्पदम, देन, पदम इस पद चिन्ह के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं और गोल भी कह सकते हैं। जो प्रभु के पद चिन्ह है वही हमारा मार्ग है, वही हमारा हमारा लक्ष्य है। तो तत्पदम, ततः पदम, देन गोल, तत् परिमार्गित्वयम, दैट इज टू बी सॉट फॉर। यस्मिन गता, जहां जाके, गोइंग वेयर, नो निर्वंत न निर्वंत निवर्तन्ति भूयः, भूय इज अगेन, निवर्तन्ति इज रिटर्न, तो जहां जाके देर इज नो रिटर्न। तम इव च, टू दैट सर्टेनली, आद्यम पुरुषम प्रपद्यते, आद्यम पुरुषम, ओरिजिनल पुरुष, सबसे प्रथम पुरुष, प्रपद्यते, टेक रिफ्यूज इन,
यतः प्रवृत्तिः, whence the activity, prasita purani, streamed forth, very old. Its form is not here perceived as such, neither its end, nor its origin, nor its existence. Having cut apart this firm rooted ashwatha with the strong acts of non attachment, then that goal is to be sought for, going where they do not return again. I seek refuge in that original primal Purusha, whence, the where from, streamed forth the eternal activity. तो जो इसके पहले कहा कृष्ण ने कि ये पीपल का वृक्ष है जिसकी मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे और चारों तरफ फैल रही हैं, उसके बारे में कहते हैं कि इसका कोई भी फॉर्म हम परसीव नहीं कर पाएंगे। क्यों परसीव नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये शाखाएं इतनी बड़ी हैं, इतनी फैली हुई हैं कि हम उसके प्रोपोर्शन में बहुत छोटे हैं, बहुत लघु हैं। हम उसके एक ब्रांच पर बैठे हैं और हमें बाकी पूरा ब्रांच दिखाई ही नहीं देता। उसका फैलाव कहाँ कहाँ है कुछ पता ही नहीं चलता। याद है वो कहानी, दी 5 elephants and 5 blind men and an elephant? बिल्कुल उसी भांति हम सब शाखा के किसी किसी हिस्से पे खड़े हैं और किसी किसी रूप से उसको परसीव करते हैं, लेकिन पूर्णतया हम एक साथ उस पूरे पेड़ को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। जैसे कि यदि एक चींटी पहाड़ पे चल रही हो तो उसे कहाँ पता कि मैं पहाड़ पर चल रही हूँ? वो इतनी छोटी सी है, उसके उसे पूरे पहाड़ का कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। इसीलिए हम उसे नहीं जान सकते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य की चेष्टा देखिए, वो और बढ़ते ही जाना चाहता है। The entire pursuit of science is that of expanding. हर बार हम कुछ जान करके कुछ और जानने के लिए पता चलता है कि ओह ये जान लिया तो ये शेष रह गया, वो जानते हैं तो वो शेष रह जाता है। कुछ ना कुछ नया निकल करके आता है जो शेष रह जाता है। तो हमारी दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। मूल की तरफ तो दौड़ है ही नहीं, तो खत्म कहां से हो जाएगी? अब यदि दौड़ ऐसी है तो कह रहे हैं कृष्ण कि फिर मैं तुम्हें एक विधि देता हूं कि क्या करो। विधि क्या है? क्योंकि तुम्हारी दौड़ तो बिल्कुल अनंत जैसी हो गई है। तुम चूक ही नहीं रहे अपने दौड़ से। तुम दौड़ने में इतने व्यस्त हो कि तुम रुक के देख ही नहीं रहे कि अरे मैं दौड़ ही क्यों रहा हूं। वो एक मजेदार मीम चलता है ना कि डोंट मेक अ करियर, बहुत सारी मेहनत करके सीढ़ी चढ़ा है एंड देन यू हैव डिस्कवर्ड दैट द स्टेयर इज ऑन द रॉन्ग वॉल। तो ऐसी ही कुछ कहानी हो रही है हमारी। हम चलते तो जा रहे हैं लेकिन हमेशा पाते हैं कि ओह ये गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, ये गाड़ी नहीं दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। बड़ा मजा आया होगा जब मनुष्य ने आग अग्नि का खोज किया, पहिए का खोज किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। न्यूटन अ, एक ने एक रेवोल्यूशन दिया जिसके कारण, जिसके फंडामेंटल पे बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन हुआ और हम संसार में प्रतिक्षण और बंधते गए। हर एक चेष्टा हमारी होती है कि अच्छा ये अगर अगर हमारे पास होगा तो हम टेंशन फ्री होंगे।
look at our life, why do we have so many gadgets? वॉशिंग मशीन होगा तो हम कपड़े धोने से निश्चिंत होंगे, फ्रिज होगा तो सब चीजें एक साथ रखी जाएंगी, लेकिन क्या बात वहां खत्म हो जाती है? नहीं, फ्रिज होता है तो भाई फ्रिज में क्या क्या रख सकते हैं, फिर वो सारे सामान भी आने चाहिए, फिर उसका भी सारा ड्रामा शुरू हो जाता है, फिर मेंटेनेंस का भी ड्रामा शुरू हो जाता है। तो हम जितना सोचते हैं कि असल में हम अपने आप को समेट लें, उस समेटने के चक्कर में हम अपने आप को और फैलाते जा रहे हैं। मैं कई बार बैठ करके मुझे बिल्कुल ख्याल आता है कि हम जब छोटे थे तो हमारा जीवन कितना सहज था। जब मैं कभी पुरानी हिंदी पिक्चर्स को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इतना सिंपल कोई आज की तिथि में तो उसको स्टोरी लाइन में काउंट ही नहीं करेंगे। मैं एक बार कुछ कई महीनों पहले मैं चित्तचोर देख रही थी, एंड वो इतना तो लग रहा था कि अरे उसको थोड़ा पास भी करते जाओ ना तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट्स ऑल ओनली फुल ऑफ इमोशंस। And then you see that at the end, the actor gets to know, the supporting actor gets to know that this lady is in love with somebody else. So he simply says, no, no, you then should get married to him and not me. And so simple ना। आज के समय अगर कोई मूवी ऐसी बन जाए तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं, वो डब्बा ही रहेगी। जब तक मारधाड़ ना हो, और अब तो भाई इतना सारा इफेक्ट्स आ गए हैं, वो सब ना हो, तब तक देखने का मजा, द ग्रैंडियोर, जब तक वो आपके पूरे सेंसेस को कैप्चर ना कर ले, कहाँ है सारी सरलता? हम कितने जटिल हो गए हैं, देखिए जरा, कितने जटिल हो गए हैं। पहले लाइट कटता था तो ढिबरी जलती थी, और बड़ी एकाग्रता आती थी। मुझे याद है आज भी, मोमबत्ती में पढ़ने में जो आनंद आता था, वो ट्यूबलाइट में नहीं आता था। somehow the focus used to be very very different, क्योंकि जब एक लौ जल रही है तो आप आसपास सबसे कट गए हैं। जीवन की सरलता ही बिल्कुल अलग थी। और इस पूरे डेवलपमेंट ने पता नहीं हमको क्या दिया है, पर बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी जटिलता, बहुत सारा दौड़, बहुत सी अशांति, एंजाइटी, ये सब तो जरूर दी है। अब लोग खुश होने के लिए भी इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं। तो जब ऐसी हमारी स्थिति है तो हमें कहाँ समझ में आएगा कि क्या है मूल? और फिर कहते हैं कि इसीलिए इस विधि को अपनाओ। Having cut apart this firm rooted अश्वत्था, ये जो पेड़ है, संसार रूपी वृक्ष, ये बहुत फर्मली रूटेड है, इसको इतना सस्ता मत जानना। बार बार शुरू से कृष्ण यही हमें बता रहे हैं, अलग अलग शब्दों में बता रहे हैं, अलग अलग तरीकों से बता रहे हैं। इसे इतना सस्ता मत जानना, क्योंकि ये बहुत फर्मली रूटेड है। और फिर क्या करो? कट इट अपार्ट विद द स्ट्रॉन्ग एक्ट्स ऑफ नॉन अटैचमेंट। जो क्या शस्त्र होना चाहिए तुम्हारा? नॉन अटैचमेंट इज द शस्त्र। ये संसार के साथ मत हो लो। हर वो चीज जो तुम्हें संसार के साथ चलने के लिए कह देता है, तुम्हारे भीतर वो जो कुछ भी है जो कहता है कि संसार के साथ चल पड़ो, उसको ही काट दो। वो जो कनेक्शन है उसको ही काट दो। अति कठिन किंतु अति महत्वपूर्ण, और कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल कोई उपाय नहीं है। और हम जब तक भी स्वयं को बताते रहेंगे कि हे प्रभु, ये भी तो कर्तव्य है, वो भी तो कर्तव्य है, द चॉइस इज आवर्स।
याद रखिएगा कि जिस क्षण आप में परिवर्तन आएगा ना, आपकी 7 पुश्त आगे और 7 पुश्त पीछे, दे ऑल विल बी इम्पैक्टेड, क्योंकि आप जेनेटिक लेवल पे अपने भीतर परिवर्तन लेके आएंगे। तो कहते हैं कि उसे काट डालो। ओशो एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते थे। कहानी है एक लोमड़ी की। शायद हमने पंचतंत्र में पढ़ा भी होगा, ये पंचतंत्र की ही कथाओं सी लगती है। तो लोमड़ी जो है वो भाग रही है जंगल में, और अचानक से पीछे मुड़ के देखती है, सुबह का समय है, कि अरे बाप रे इतनी लंबी छाया। तो लोमड़ी के पास स्वयं को जानने का और कोई उपाय भी नहीं है, वो उस छाया के ही द्वारा मैं कौन हूँ, कितनी बड़ी हूँ, उसका आकलन करती है। तो उसे अचानक से लगता है कि बाप रे, मैं इतनी बड़ी हूँ, आज तो हाथी ही चाहिए, हाथी ही मारना पड़ेगा तभी भूख बुझेगी। अब हाथी कहाँ मिले? भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भागते भागते थकी जा रही है, थकी जा रही है। अब सुबह से दोपहर हो गई, सूर्य ऊपर। फिर अचानक से पीछे मुड़ के देखती है कि कहाँ से मैं हाथी लाऊं इतने बड़े शरीर का भरण पोषण करने के लिए। अचानक से पाती है कि अरे मैं तो इतनी छोटी हूँ, अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमारा हमारा जो पूरा हमारे पूरे जीवन की जो गति है ना, वो कुछ ऐसी ही है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम अ, जवानी की तरफ, यौवन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब शरीर में बड़ी ताकत होती है, तो हमारी भूख लोमड़ी की सुबह वाली भूख की जैसी है कि अब हाथ ही चाहिए, उसी से भूख मिटेगी। और जैसे जैसे हम प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होने लगते हैं, तब लगता है कि नहीं, चींटी ही काफी थी। हम कितना भागे हाथी के पीछे, कितना थके, कितना स्वयं को थका दिया, ऊर्जा नष्ट कर दी, पर उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये एग्जैक्टली यही कहानी है। क्यों वो संसार रूपी शाखा पे खड़े होकर के हम उस पूरे शाखा को समझ नहीं सकते? हमें हाथ ही दिखता है ना, हाथ ही चाहिए। अब कह रहे हैं कि नॉन अटैचमेंट, वैराग्य, उसको प्रयोग करो। वृक्ष को खोजने वोजने मत चले जाना, वृक्ष को काट डालो, क्योंकि तुम समझ तो पाओगे नहीं वृक्ष कहाँ कितना बड़ा है। खोजने निकलोगे तो खोने के अलावा और कुछ नहीं होगा। वृक्ष को काटना ही सारी कहानी का सार है, वही उपाय है। तो वृक्ष को कैसे काटें? वैराग्य काहे में चाहिए? तो हमारे राग का जो सबसे आरंभिक स्थान होता है, वो होता है अहंकार, स्वयं। हम कौन हैं, मेरी अपनी आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व। जो दूसरा स्वरूप होता है, जहां बड़ा राग चिपका होता है, वो है ममता का, मेरा, मम, माइन। और ये सब कुछ अभिव्यक्त होता है वासनाओं के द्वारा। तो इस पूरे संसार को जो है, इस वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो और यहां से आरंभ करो। भर्तृहरि के बारे में हमने सुना है, कभी हमने चर्चा भी की है। भर्तृहरि की कहानी बड़ी मजेदार है, किसी को याद है? थोड़ी थोड़ी। So, बोलिए। वो अपने पत्नी से बहुत अटैच थे। तो उन्होंने जो श्रृंगार रस पहले लिखा करते थे, लाइक अ वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन। और फिर जब वो पत्नी को उन्होंने जो उपहार दिया, वो फिर कहीं और किसी और के पास निकला, तो समझ में आया कि मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ वो तो मुझसे करती नहीं है। एंड देन वहां से वो वैराग्य शुरू हुआ, और फिर वैराग्य शतकम का उन्होंने, मतलब द सेम पर्सन, वेरी मच लाइक तुलसीदास जी की कहानी, इन अ तो डिफरेंट वे। लेकिन जो आपका प्यार है, जिस पर आप इतने
लट्टू हो, उसी ने आपका मन का परिवर्तन किया। हाँ, कारण वही बना, लेकिन दोनों का जो पूरा ये था वो बिल्कुल अलग था। तो भर्तृहरि जो है उज्जैन के राजा हुआ करते थे, बड़े उनकी पोएटिक इसको बहुत मान्यता थी, श्रृंगार के बहुत प्रेमी थे। तो श्रृंगार षटकम लिखा था सबसे पहले उनका आया था नीति षटकम। तो ये 3 षटकम का ये है। तो श्रृंगार षटकम में 100 सूत्र श्रृंगार के, जिसमें इतनी व्याख्या है जिसका कोई हद नहीं। तो उनकी पत्नी थी पिंगला, बहुत प्रेम करते थे उससे। पिंगला को उन्होंने एक बार एक फल दिया, उन्हें किसी साधु ने दिया था, ये कह करके कि ये तुम खाओगे तो अमर हो जाओगे। तो जो जिससे प्रेम करता है चाहता है कि वो अमर हो जाए, तो उन्होंने अपने उस फल को अपनी पत्नी को दिया। और पत्नी प्रेम करती थी किसी महल के नौकर चाकर से, पत्नी ने उसको दे दिया। ये जो नौकर था, ये प्रेम करता था एक नर्तकी से, इसने उस नर्तकी को दे दिया। और वो नर्तकी के पास राजा जाते थे, तो उस नर्तकी ने राजा को दे दिया। तो जब घूम फिर के ये फल भर्तृहरि के पास आया, तो उनका पूरा जो श्रृंगार का महल था वो बिल्कुल बिखर के टूट गया, और बोध हुआ कि ये मैं कहाँ फंसा हूं। तो श्रृंगार से वैराग्य षटकम का उसके बाद जन्म होता है। तो शाखाएं श्रृंगार षटकम है हमारी, और वैराग्य वैराग्य षटकम की ओर ले जाता है। जीवन का मार्ग यही हो जाता है। हमारी बस विडंबना इतनी सी है कि हम भूलते बहुत जल्दी हैं। We forget very fast. We forget that the last time when we tried so much, it looked so promising. It felt as if this is it. Nothing more is needed. And we got also. But then we realized, oh no, this is not sufficient. This is not enough. I need that. हम भूल गए थे कि इस दिस ने भी हमें वही प्रॉमिस किया था जो ये दैट अभी कर रहा है। This did not fulfill the promise. So we must examine, will that fulfill the promise? And it does not. Yet we keep moving in the same direction. We are too forgetful. We forget very fast. इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई एग्जामिनेशन में मत पढ़ो, कुछ ढूंढने मत लग जाओ कि भाई मूल किधर है, ये वृक्ष कितना बड़ा है। चुपचाप इन शाखाओं को काटो। अब इसमें इस पूरे काटने के पश्चात एक बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। कहते हैं, having cut apart this firm rooted ashwatha with the strong acts of non attachment, then that goal is to be sought for. तो ये काटना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, उसके बाद काट के क्या करोगे? काट के छिन्न भिन्न हो जाओगे। यदि वो नहीं मिला जो असली में चाहिए, तो that padam has to be sought for, that goal has to be sought for, going where they do not return again. Going where they do not return again. And then he says, I seek refuge in that original, primal Purusha, wherefrom streamed forth the eternal activity. तो सिर्फ काटना पर्याप्त नहीं है और उसकी तरफ जाना पर्याप्त नहीं है। टेक रिफ्यूज, जाओ और शरणागति बनो। ज्ञान तो हो गया कि शाखाएं हैं, काटनी पड़ेगी, शाखाएं इतनी बड़ी हैं कि उसे नापा तुला नहीं जा सकता, काटनी पड़ेगी। लेकिन ये मत भूलना कि यदि सिर्फ काटा है तो ये शाखाएं इटर्नल हैं, बहुत मजबूत हैं।
ये फिर उगेंगी, तुम जहां जा रहे हो वहीं पर कहीं आ जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम शाखा को शाखा की तरह देख पाने में समर्थ नहीं हो। इसलिए शरणागति बनो। ज्ञान को भक्ति में जाना ही पड़ेगा। ज्ञान की परिणति भक्ति में ही है। शरणागति बनो ताकि तुम वापस से उस वैराग्य जिसे तुमने काटा है अभी, उसके शिकंजे में फंस ना जाओ, रिवर्ट ना कर जाओ। शरणागति तुम्हें बचाएगा वापस उसके शिकंजे में फंसने से। और शरणागति का इतना महत्व है कि हमारे धर्म धर्म ने तो, जो वैदिक धर्म है उसने तो हमेशा शरणागति के विषय में बहुत, भक्ति का हमने बहुत वृहद रूप देखा है भक्ति मार्ग के द्वारा। ओशो बताते हैं, बोलते हैं, और बहुत, वो तो इतनी सूक्ष्म बातें ही पकड़ते रहते हैं। बुद्धिज्म में आत्मा के होने को पूर्णतः नकार दिया गया। बुद्ध ने कहा कोई आत्मा नहीं है, अनात्मा। उन्होंने शब्द दिया अनात्मा। और उन्होंने कहा निर्वाण हो जाता है। निर्वाण माने बुझ जाना। अब तुम बुझ गए, कोई बचा ही नहीं। उपनिषदों ने कहा कि तुम ब्रह्म को प्राप्त कर गए, अहम ब्रह्मास्मि। यू आर सो बिग, सो टोटल, दैट यू आर द ब्रह्मन, यू आर द टोटल, यू आर द सोर्स। ये बात बाद में इतनी अहंकार प्रदायिनी हो गई, क्योंकि मनुष्य का मन तोड़ने मरोड़ने को सदा तैयार। उसको चावल दो, दाल दो, वो सामने खिचड़ी ही परोसेगा। इतना सरल तो है नहीं। तो बुद्ध को कहना पड़ा अनात्मा। लेकिन फिर भी जब अनात्मा है तो किसकी शरणागति जाओगे? बुद्ध भी जानते हैं कि कल को बुद्ध नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा इनका? तो बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण में तो जाना ही पड़ेगा। और कहा जब वह ना रहूं तो संघम शरणम गच्छामि। तो संघ की शरण में जाओ, उन संगियों की शरण में जाओ जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, जो तुम्हें वापस भटकने से बचाएंगे। और जब वे भी ना रहे, वे भी ना मिले, तो तुम धम्मम की शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाओ। तो शरणागति बहुत बड़ी प्रक्रिया है। शरणागति में जा करके आप उस शांति तक पहुंच पाते हैं जिसको आप खोज रहे हैं। सारा नॉन अटैचमेंट आपको बहुत ड्राई बना देगा, बहुत ड्राई हो जाएंगे। आपको लगेगा इस जीवन का पर्याय क्या है, क्यों मैं जी रहा हूं, क्या अभिप्राय है, व्हाट इज द होल यूज, व्हाई द हेल एम आई अलाइव। जस्ट लाइक वैन गॉग, सूर्य बनाना था, सूर्य का चित्रण। दोपहर की तपती गर्मी में खड़े होकर के he would make the painting of the sun, and the day he really felt that I have made the painting I wanted to, he said the purpose of my life is over, and then he took his life. सिर्फ वैराग्य आएगा जीवन में तो साथ में वो बहुत सारा ड्राइनेस लेके आएगा। तो आपको ये जो शरणागति है, ये जीवन का असली रस प्रदान करेगा। हम्म? क्योंकि यहीं से तो सब कुछ, the eternal activity is streaming forth from here. मूल यही है जहां से वो सारा वृक्ष पीपल का आगे बढ़ रहा है ना? पांचवा देख लेते हैं।
निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। नेह मान मोह. Neha is free from. Free from what? Man or moh, the pride and the delusion. Jit, conquering. Conquering what? Jit, sanga dosha, the evil of attachment. Adhyatma nityaha, ever dwelling in the self. Vinivritta kama. Vinivritta is nivritta from what? Free from kamaha, desires. Dvandah vimuktaha, liberated from the dvanda, the dualities, the polarities, the opposites. Sukh dukh sangya. Sangya is knowing. Knowing the sukha dukha, the polarities. Gachanti amodha. The one who are not mood, the one who are not diluted. They go, they reach. Padam avyayam tat. That eternal padam, that eternal abode, that eternal goal, they reach. Free from the pride and delusion, with the evil of attachment conquered, ever dwelling in the self, free from desires, liberated from the dualities known as pain and pleasure, the undiluted reach that eternal goal. जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं. So pad is also that specific goal. Yeah. So once you cut the branches using the axe of non-attachment, what then happens? Then you are free from pride and delusion. अभी स्पीकिंग ट्री पे एक पॉडकास्ट देख रही थी. So quite an old podcast, but this was about Netaji Subhash Chandra Bose, and काफी चला है इधर नेट पे. आई थिंक सिंस लास्ट 1 year this is happening a lot कि Netaji did not die in that plane crash, which officially was declared to be. And then there is this Gumnami Baba, who Netaji was. So this fellow was called on the set of Speaking Tree. He's some journalist who has been working with, there were quite a few bunch of people who had been working to figure out all the facts and everything. So he was invited to talk about what happened, etc., etc. Now, this lady, she is very, very used to be interviewing, doing podcast with all the sant and astrologers and those kind of people who mostly are in the space of spirituality. तो यहाँ बात वो करती हैं एनर्जीज के विषय में, आत्मा के विषय में, अहम वृत्ति के विषय में, and all of that. And this journalist sitting in that podcast of 1 hour, at least 7 to 8 times he said, मैंने वो सारा कुछ करके दिया, मैंने वो सब कुछ को समेटा, मैं वो सब कुछ, मतलब I did everything towards uncovering the Bose mystery. इतनी बार उन्होंने कहा, and you could see the unease that interviewer was experiencing, because she is used to be talking to the meditative aspect of life,
And here this guy is me, mine, mine. You could feel कि मान कैसे पकड़ता है लोगों को। वो ये भी बता रहे हैं कि वो इतने आध्यात्मिक थे, जो गुमनाम बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। they are very sure that he was Netaji. The kind of powers that he had got, and he is also sharing a few examples. Yet in his entire talk, you would notice that there is not even this much of inclination towards knowing कि अरे ऐसी सिद्धियां कैसे किसी को मिल जाती हैं। ये बात मनुष्य को कौंधती ही नहीं है। दिस डज नॉट स्ट्राइक। संसार में मैं में फंसना इतना सरल होता है। आप दोनों के बात करने के लहजे में पूरे जो टोनालिटी है, जो ठहराव है ऑफ द स्पीकर एंड द इंटरव्यूअर, you can feel so much of difference. The lady is so poised. There is a sense of tranquility in what she is saying. There is a sense of ठहराव. And this guy is that is what madakta of myself does to one. It sits on the head literally. And so time and again Krishna has reminded us, in fact चेताया है हमें, free from pride and delusion. इससे दूर जाओ, अपने मान मोह इनसे दूर जाओ, इससे मुक्ति पाओ। With the evil of attachment conquered, जब वैराग्य का शस्त्र प्रयोग किया है, ever dwelling in the self, और self is self with capital S, स्वयं में सदा स्थापित, स्वस्थ, free from desires, तो जो स्व में स्थित होगा वो कामनाओं के ऊपर होगा तभी हो पाएगा। तो no doubt that fellow has to be free from desires, liberated from the dualities known as pain and pleasure. तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जब होने लगे आपके जीवन में तो आप समझिए कि आप सेल्फ के तरफ, आध्यात्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जितना ज्यादा आपका मोह, आपका मान, ये सब भंग होने लगे, वैराग्य आपके भीतर आने लगे, जब जीवन की चीजें जो है वो आपको बहुत आनंद ना दें, जब कामनाएं आपके जीवन से टाटा बाय बाय करने लगे, इस डुअलिटी से आप बाहर निकलने लगे, तो जानिए कि अब आप अध्यात्म में, स्वयं में स्थापित होने जा रहे हैं। एंड सच अ पर्सन इज अनडिल्यूटेड। ऐसा ही व्यक्ति वो है जिसे कृष्ण अमूढ़ कहते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति मूढ़ है। नॉर्मली हम मूढ़ शब्द बुद्धू के लिए प्रयोग करते हैं, हे मूढ़ा, अरे बेवकूफ, अरे बुद्धू। तो जो कोई भी मान मोह से ग्रसित है, वैराग्य को प्राप्त नहीं है, अटैचमेंट में जी रहा है, काम से मुक्ति नहीं मिली है, बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं पकड़े हुए हैं, द्वंद से मुक्त नहीं है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है और उसी में कूदता रहता है, उसी को अपने जीवन का यथार्थ मानता है, वो सब कौन है? बेवकूफ है, मूढ़ है, गधा है। तो जो इनसे मुक्त हो जाता है वो ही उस परम पद को प्राप्त करता है, विच इज अव्ययम,
द इटर्नल वन इन नेचर। यहाँ पर विराम देंगे। कोई प्रश्न वगैरह? चलिए फिर sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।